मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित कैंपस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में बजेक्स द्वारा खास और बेहद अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास कार्यक्रम में बड़े बड़े और नामी ग्रामी ब्रांड कंपनियों के सीईओ, चेयरपर्सन, कॉलेज के तमाम शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज के छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दरअसल आपको बता दें कि ये कार्यक्रम खास इसलिए भी था क्योंकि ये खास बैठक एक राउंड टेबल पर की गई थी, जिसमें सभी गणमान्य मेहमानों, शिक्षकों के साथ छात्र भी उपस्थित रहे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी खास बैठक में केवल एक या दो व्यक्ति ही पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में बारी बारी कर सभी ब्रांडों के सीईओ ने अपने तजुर्बे को साझा किया और आने वाले समय में किस तरह से कस्टमर की चेन बनाकर अपने ब्रांड को मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसकी बिक्री करनी है, इन पर तमाम मुद्दों पर अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे ने सभी के साथ शेयर किया, जिससे आने वाले जनरेशन और मैनेजमेंट स्टडी के पास आउट हुए छात्रों के लिए बेहद आवश्यक साबित होगी। कार्यक्रम के आयोजितकर्ता मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। So first of all, the concept of a round table as against a concept of a conference is that people participate and contribute. So as you would have noticed that during the session, हर एक पार्टिसिपेंट, हम लोग इनको जो सर्टिफिकेट्स देते हैं वो कंट्रीब्यूटर की सर्टिफिकेट होता है। तो हर एक पर्सन जो पार्टिसिपेंट है, एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट्स. So the certificates given are not of a participant but a contributor. That is the first thing. So the difference against a normal conference versus this round table conference, as we in BuzzX are doing a series of roundtable. We did the first one in the Delhi Management Association, this one at the Faculty of Management Studies. Faculty of Management Studies is the top second and amongst the top 3 business schools in the country. हमारे देश के business schools के top business schools में आते हैं. Delhi Management Association is the oldest management, आइमा के से भी पहले शुरू हुआ था. BuzzX is a management consulting firm. तो ये जो हम 3 जो है, एक एकेडेमिया है, एक बिजनेस है और एक बिजनेस और एकेडेमिया को मर्ज करते हैं दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन. हम तीनों इस राउंड टेबल पे इसीलिए आए हैं और इसका कारण ये है कि हम एक बिजनेस मॉडल, सप्लाई चेन का क्रिटिकलिटी जो प्रोफेसर सुनील शर्मा जी जो हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के, उन्होंने जैसे बताया, मैंने जैसे स्टेटमेंट कॉन्फ्रेंस में बताया और दूसरे जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे who were speaking, as you would have heard, that they talked about the importance and the criticality of this supply chain in the whole management process. तो उस बात पे हम लोग इकट्ठे हुए, उस बात पे हम लोग एक बुद्धिजीवी, एक बात पे हम लोग चर्चा किए कि हमारी कोशिश ये था और कोशिश ये है, और ये एक सीरीज़ है, इससे हम एक वाइट पेपर करेंगे, वाइट पेपर करके कि हम एक बिज़नेस मॉडल कि बिज़नेस कैसे रन किया जा सकता है, सप्लाई चेन जो है, ये जो सप्लाई चेन जो है इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि बिजनेसेस इससे बेनिफिट होए, बिकम मोर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये हमारी मकसद था कि हम जो, और इसीलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस में, इस राउंड टेबल में एकेडेमिया से लोग थे, आपने देखा था FMS से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोग थे और उधर इंडस्ट्री से लोग थे और स्टूडेंट्स भी थे. तो ये जो 3 स्टूडेंट्स हमारे आने वाले समय की परछाइयाँ हैं, वो इधर द सिंबल्स ऑफ आवर फ्यूचर. बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाज पार्टिसिपेटिंग. आपने देखा डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर से थे, पावर से थे, ऑटो से थे, ट्रैक्टर से थे, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से थे, FMCG से थे. तो ये जो सारे अपने लोग जो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी जो जीवन के जो कथा, जो घटनाएं हुई हैं, उनसे वो बताना चाह रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है. और इस तरफ मीडिया प्रोफेसर्स जो थे वो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव इनटू द होल सिनारियो ही वाज गिविंग. सो दिस वाज द आइडिया दैट, ताकि इससे हम एक प्रैक्टिकल, काफ़ी समय ऐसे होता है कि एकेडेमिया कुछ बनाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पर उसका रियल लाइफ से काफ़ी समय लिंक नहीं होता है. आप अगर जो मैच्योर्ड कंट्रीज़, जो हमारे वर्ल्ड के एडवांस कंट्रीज़ हैं,
वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप देखिएगा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके साथ इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी इंटरेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ अभी धीमे धीमे होने शुरू है, और ये भी वही एक अटेम्प्ट था कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया टुगेदर टू कम अप विथ ए वाइट पेपर which will show a path, a model, business model, जैसे प्रोफेसर इलाहू गोल्डरैट के theory of constraints है, इस तरह के different models हैं, business model, हम retail value management, उस तरह supply chain management, strategic sourcing, इस तरह के जो different models हैं, इसी को हम mature करने के लिए बुद्धिजीवियाँ सब इकट्ठे हुए थे। सर, ये राउंड टेबल डिस्कशन था, इसमें तमाम जो दिग्गज कंपनियां थी, उनके जो तमाम जो मेंबर्स थे वो भी थे, तो ये यूथ को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और किस तरह सपोर्ट कर सकता है? जी, इसीलिए आपने देखे हैं कि आज के डिस्कशन में, आज के राउंड टेबल में बच्चे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, और वो स्टूडेंट्स थे जो मैनेजमेंट, जो आगे चल के व्यवसाय, कॉरपोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे, चाहे वो अपना खुद का करें, चाहे वो कहीं जॉब करने जाएं, तो दीज आर दी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो इसीलिए उनकी पार्टिसिपेशन जो था यहाँ पे फुल फ्लेजेड थे, और उनकी कंट्रीब्यूशन उन्होंने सुना, उन्होंने अपनी प्रोफेसर्स को तो डेली सुनते हैं, आज भी सुने, और जो बुद्धिजीवियाँ और दिग्गज जो इंडस्ट्री से थे वो भी थे, उन्होंने भी अपनी तजुर्बे से अपनी स्टोरी, अपनी जो घटनाएं वो देखे, दोनों चीज़, जो एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल, एक केस स्टडी, हम केस स्टडी बनाएंगे। तो इसमें से आप देखिएगा कि जो युवा पीढ़ी जो हैं हमारे देश के, उनको इससे पूरा सीखने को मिलेगा, समझने को मिल रहे हैं कि एक थ्योरी है और रियल लाइफ में हालात कैसे होते हैं। ये दोनों को मर्ज करने से उनको एक व्यवसाय, एक बिजनेस को संभालने के लिए बेटर, इट विल बी अ मच बेटर सिचुएशन, दे विल बी बेटर इक्विप्ड। आज ये प्रोग्राम हमने दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन ने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बजेक्स के साथ प्रोग्राम कराया है ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके चैलेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो सप्लाई चेन बेसिकली लुक्स एट बैकवर्ड सोर्सिंग, कि जैसे कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे सप्लायर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमने देखा जैसे बीच में कोविड आया था तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो उससे फाइनल एंड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो गई थी। जैसे सेमीकंडक्टर की एक जगह पे छोटी सी चिप की प्रॉब्लम हुई तो हमने देखा कार से लेके कैलकुलेटर से लेके हर चीज़ रुक गई थी। तो ये जो हमारा सेमिनार था, इसमें हमने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, प्रोफेसर, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को सबको बुलाया, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ हैव दे सॉल्व्ड दोज प्रॉब्लम्स विच आर वेरी यूनिक टू देयर इंडस्ट्री। एंड वी ऑल्सो फाउंड आउट दैट, देखिए छोटी सी बीड़ी इंडस्ट्री, उसमें 60,000 करोड़ का काम होता है, बट वहाँ पे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। वर्सेस ऑन द अदर एंड, you have a high-end works, say in a car, and in a car you use very sophisticated technology to look at the complete supply chain. हमने ये भी देखा that even human resources, people, that is also all about sourcing from the right places, ensuring demand और supply match करे, ensuring that you have the right quality. So we realize that supply chain is very important, and in this changing world, अब क्या है, पहले हम बोलते थे वूका, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, उससे वर्ड चेंज हो गया है टू बानी, ब्रिटल, एंग्शियस, नॉन लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इस दुनिया में हमारे को इंश्योर करना है कि हर चीज़ काम करती रहे। जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, अब सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक छोटा सा कंपोनेंट जो हम एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके अंदर हो सकता है कि 50 जगह से छोटे छोटे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हुए हैं। सो ये प्रोग्राम इसी इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर था। जैसे आपका ये जो न्यूज़ चैनल चल रहा है, इसमें भी हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और आपको ये न्यूज़ इंस्टेंटली सब जगह पहुँचानी होती है। तो ये भी डिमांड सप्लाई चेन का गेम है। सर, कौन कौन सी इंडस्ट्री आज इसमें थी, और ये राउंड टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट था ये स्पेशल क्यों था? अच्छा, सो दो चीज़ें थी इसमें। जैसे हमने कहा था अराउंड 50 कंपनीज आई थी, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एक्सचेंजर से लेके मारुति, आपका था DCM था, आपका एडिडास था, आपका इंडिगो था, तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज थी। सो राउंड टेबल कॉन्सेप्ट इसलिए यूनिक था कि देखिए, जब नॉर्मली कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें 2 या 3 स्पीकर होते हैं। हम एक चाहते थे कि एक पावर पैक्ड कॉन्फ्रेंस जिसमें 50 बुद्धिजीवी people, so if there are 50 people and each one of them has 30 years of experience, so 1500 years का सपोज कीजिए आपको डिजिटल नॉलेज चाहिए,
तो आप उसको कैसे ले सकते हैं? आप राउंड टेबल पे वेयर एवरीबडी इज़ इक्वल, एवरीबडी शेयर्स देयर एक्सपीरियंसेस एंड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो FMS के स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी गोज बैक एनरिच्ड। मैं एक इंडस्ट्री से आऊँगा, मेरे को 49 इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स उन्होंने कैसे सॉल्व किया वो पता चलेगी, तो मैं आई कैन गो बैक एंड इम्प्लीमेंट इट। सो ये एवरीबडी इज़ इक्वल, इट्स अ लीडरलेस डिस्कशन, ये कॉन्सेप्ट सर था। आखिरी सवाल ये रहेगा कि इसमें यूथ की अगर बात करें तो यूथ को किस तरह से इसको सपोर्ट मिलेगा, और स्पेशली यूथ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस यूथ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात है हमने इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में किया है, जहाँ पे इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट और ब्राइटेस्ट बच्चे आते हैं। तो नंबर 1 तो एक है कि जो बच्चे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दे आर डायरेक्टली गेटिंग बेनिफिटेड इन मल्टीपल वेज। नंबर 1, उनको इंडस्ट्री एकेडमिया जो इंटरफेस हम बोलते हैं, उनको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पता चला कि लाइफ प्रैक्टिकल क्या होता है, दैट्स नंबर 1। सेकेंड, उनको रोल मॉडल्स मिले, जो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री में लोग ये पर्टिकुलर फील्ड लेके भी अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा एक और है, इससे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हमेशा MBA के अलावा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे यंग, उन्होंने भी अपने सॉल्यूशंस देखे और वो भी दे कैन गो बैक एंड इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशंस इन देयर कंपनीज लेटर ऑन। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,